So in case of the hydrogen atom, we have to identify the addressing mechanism of the simplest atom. Simplest atom कौन सा है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की सिंप्लिसिटी क्या है कि there is one electron हाइड्रोजन एटम में वन इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज नेगेटिव है प्लस वन प्रोटॉन जिसका चार्ज पॉजिटिव है. और यदि इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो दिस इज योर न्यूक्लियस जहां पे प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना. यहां से कुछ इसके डिस्टेंस पे है r. तो ये जो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन एटम का, इस कॉन्सेप्ट से, स्मॉलेस्ट एटम के कॉन्सेप्ट से हम इसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर सकें. तो इसको एनालाइज करने के लिए, मींस क्वांटम नंबर जनरेट करने के लिए इसका पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे. और हम इसमें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका यूज करेंगे और यूज करके एक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मेनली. तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं. कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम? दोनों मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सपोज मान लीजिए ये है आपका न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस जहां पे है प्रोटॉन और इससे कुछ दूरी पर r डिस्टेंस पे है इलेक्ट्रॉन, है ना. दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है. तो इस इलेक्ट्रॉन का जो कोऑर्डिनेट है ना, वो x, y और z. x, y, z क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. और इसको करस्पॉन्ड करने के लिए r, थीटा और फाई. r, थीटा, फाई है, ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट. ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट है. तो कार्टेशियन से पोलर और पोलर से कार्टेशियन हम कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे जो रेडियल पोजीशन है ये r हो गया रेडियस, तो इसका एंगल थीटा. तो ये यदि इससे वर्टिकल से ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये r का जो हम कंपोनेंट बना दें, r का कंपोनेंट परपेंडिकुलर, तो इस एक्सिस के अंदर ये हो जाएगा r cos थीटा और ये जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज r sin थीटा. r sin थीटा ये पार्ट इसका, ये r sin थीटा कहाँ बन रहा है? दिस इज द प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन. और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन का ये यदि एंगल, दिस एंगल इज फाई, ये फाई एंगल हो, है ना, प्लेन में, तो इसका दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं. एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में. तो r, दिस इज योर r sin थीटा, इसका यदि फाई के साथ, ये फाई एंगल के साथ यदि हम कंपोनेंट ले लें तो ये पार्ट हो जाएगा दिस इज योर r sin थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है,
और इसका इस एक्सिस के साथ हो जाएगा तो ये होगा cos फाई, और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पार्ट होगा मींस दिस पार्ट, ये यहां तक, ये हो जाएगा r sin थीटा, ये डायगोनल पार्ट इज r sin थीटा, और इसका ये पार्ट जो होगा दिस इज साइन फाई, r sin थीटा साइन फाई। तो ये r थीटा फाई से हम कंपोनेंट का वैल्यू निकाल दिए। अब इसमें कार्टेशियन के हिसाब से बात करें तो दी कार्टेशियन components are represented as x. X is equal to r sin theta cos phi, r sin theta cos phi. Y is r sin theta sin phi, r sin theta sin phi, और z क्या हो जाएगा r cos थीटा, और cos थीटा। तो देखिए r cos थीटा z है, तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है और cos थीटा, ये जो एक्सिस है ये z एक्सिस हो गया, और r sin थीटा cos फाई, तो ये आपका हो गया दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। r sin थीटा इंटू साइन फाई, r sin थीटा साइन फाई, तो ये हो गया y एक्सिस। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x बाई z और उसके करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा फाई का ये रिलेशन हम आपके सामने लिख दिए। अब इसके आधार पर हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। कौन सा इक्वेशन लिखेंगे? We can have the wave equation. This is your wave equation for the motion, wave equation for the motion of the electron, है ना, इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन। तो इलेक्ट्रॉन के वेव इक्वेशन के लिए we required the Schrodinger wave equation, है ना, कौन सा? टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा? दिस इज डेल स्क्वायर साई प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e minus v psi is equal to 0. This one is three-dimensional wave equation where v is potential and this potential is minus e square upon 4 pi epsilon 0 r, 4 pi epsilon 0 r. तो इसके पोटेंशियल किसके वजह से हुआ? दिस इज द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन सेंटर में है उसके वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वो हो गया ये पार्ट, है ना। तो इसके जो पोटेंशियल है, खैर इसको पोटेंशियल को हम बाद में लिखेंगे, और ये इक्वेशन का इन वन डायमेंशन ये हो गया d2 psi बाई dx स्क्वायर प्लस 2me h स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0। ये वन डायमेंशन का वेव इक्वेशन हो गया। अब
इस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में जो लाप्लास का है, दिस इज द लाप्लास ऑपरेटर। तो लाप्लास ऑपरेटर इन द पोलर कोऑर्डिनेट, polar coordinates in the polar coordinates में r theta phi, Laplace operator in polar coordinate r theta phi can be expressed as कैसे? This is Laplace operator del square, polar coordinate में 1 upon r square del upon del r, that is r square del of del r plus 1 by r square sin theta del of del theta sin theta del of del theta plus 1 upon r square sin square phi, yeah, phi is no need at here, sin square theta del 2 of del phi square। तो ये आपका ये दिस इज योर डेल ऑपरेटर है, और इस डेल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट किसको है? फाई का। डेल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट है फाई का। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो ये 1 है, ये 2 है, और ये लाप्लास का 3 है, तो डेल स्क्वायर फाई श्रोडिंगर इक्वेशन इसके टर्म्स में, लाप्लास के टर्म्स में यदि हम लिखे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ऑफ डेल आर स्क्वायर डेल साई बाई डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ऑफ डेल थीटा साइन थीटा डेल साई बाई डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई बाई साई बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस, ये तो डेल स्क्वायर साई का हो गया, इतना पोर्शन का ये हो गया। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होगा? 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया पोलर कोऑर्डिनेट में श्रोडिंगर इक्वेशन। दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब इसके वजह से यदि हम सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स पॉइंट पे जाए कि जो साई है, साई आर थीटा और फाई, साई आर थीटा और फाई को अलग अलग कंपोनेंट में लें, रेडियल कंपोनेंट आर, तो स्मॉल आर का फॉर्म, देन क्यू, दिस इज थीटा एजिमुथल, और एफ is phi, that is plane orientation. So RQF को हम अलग अलग सेपरेबल या सेपरेशन ऑफ वेरिएशन से ले लें। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं दिस साई इज इक्वल टू
Q5, psi is equal to RQ5। तो अब इसमें सेपरेशन क्या है, यदि वेरिएबल R का है तो Q थीटा और F फाई ये कांस्टेंट होगा। यदि वेरिएबल Q का है थीटा का तो वो R और फाई कांस्टेंट होगा, और यदि फाई का है वेरिएबल F तो R और Q कांस्टेंट होगा। इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि जो पहला टर्म है डेल साई बाई डेल R, तो इसमें R का वेरिएबल है, थीटा और फाई कांस्टेंट है। इसी तरह से डेल फाई बाई डेल थीटा है तो इसमें R और फाई कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है। उसी तरह से यहाँ फाई स्क्वायर है तो R और Q कांस्टेंट है, F जो है वेरिएबल है। तो तीन टर्म्स में तीन अलग अलग वेरिएबल्स हैं। जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक वेरी करेगा और दो कांस्टेंट होगा। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि the Schrodinger equation in the term of R, Q and F, R, Q and F can be expressed as, क्या है ये, R का वेरिएबल है तो Q और F इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, एंड देन इट इज R स्क्वायर डेल ऑफ डेल R, and that is R square dr by d capital R by del d small r, this one is plus सेकेंड टर्म में थीटा वेरिएबल है तो रेडियल और f कॉमन कांस्टेंट है तो R f is constant, and then it is R square sin theta, and here it is sin theta d of d theta d of d theta sin theta, and this is d of q upon d of theta, plus थर्ड टर्म में फाई कांस्टेंट है तो r और q कांस्टेंट होगा, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर और d2f d फाई स्क्वायर प्लस 2me upon h cross square e minus v, and this is r q f is equal to 0। ये हो गया आपका श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर दिस पर्पज। अब हम चाहते हैं कि एक एक टर्म फाई का अलग हो जाए, थीटा का अलग हो जाए, रेडियल का अलग हो जाए। तो यदि हम फाई के टर्म्स को अलग करना चाहते हैं, सिंपलेस्ट टर्म है डेल टू एफ अपॉन डेल फाई, तो ये टर्म जो है यहां से इलिमिनेट होना चाहिए। तो इलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम इस टर्म से जो मल्टीप्लाई है इस टर्म से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने का मतलब कि हम लिख दें मल्टीप्लाई the above equation by r square sin square theta upon r q, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और f यदि यहाँ रहेगा तो 1 अपॉन f, तो f का ही टर्म्स यहाँ मिलेगा फाई के साथ, so that will be written as the constant and separable of variables में काम आएगा। by this we get, और यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, और फिर q और f कैंसिल होगा तो r, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई r, तो यहाँ पे हो गया
टर्म साइन स्क्वायर थीटा बाई आर और डेल ऑफ डेल आर आर स्क्वायर डी आर बाई दिस प्लस, अब यहाँ पे आर एफ कैंसिल हो तो क्यू बचेगा, तो और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान क्यू, साइन थीटा अपान क्यू, दिस इज डी ऑफ डी थीटा साइन थीटा डी क्यू बाई डी थीटा प्लस प्लस यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 1 अपान एफ डी टू एफ बाई डी फाई स्क्वायर, है ना, प्लस 2me अपान एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी, और ये दिस इज कैंसिल, और क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन में हम ये जो टर्म है, दिस टर्म, ये सोल डिपेंड अपॉन दी फाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डी ऑफ डी डेल ऑफ डेल आर स्क्वायर डी ऑफ डी आर प्लस साइन थीटा अपॉन क्यू डी ऑफ डी थीटा साइन थीटा डी क्यू बाई डी थीटा प्लस 2me upon h cross square e minus v and r square sine square theta is equal to minus 1 by f d2 f by d phi square, ये this one is the equation। और इस इक्वेशन में अब हम इस इक्वेशन में इतने पार्ट को जो कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्ट वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट के कोई बराबर हो जाएगा, इट इज सपोज टू बी ए कांस्टेंट वैल्यू, है ना, दिस कैन बी सपोज एज द कांस्टेंट। सो द राइट हैंड साइड इज supposed to be a constant, as m के बारे में कांस्टेंट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एफ डी टू एफ बाई डी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू m, या m स्क्वायर, कांस्टेंट m स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज d2f बाई d फाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर f इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर differential equation as the free equation in case of damping, तो इसका जो solution होगा, then the solution is f of phi, and this f of phi is expressed as a constant e raised to the power I m phi plus b e raised to the power minus I m phi, where the phi varies is less than 2 pi greater than equal to 0. Phi, क्यों, it is the plane, that is in the plane, तो प्लेन में ये पूरा का पूरा 0 से 2 पाई के बीच में ये
वेरी कर सकता है, द वेरिएशन ऑफ फाई. So what we find, this is the equation number 4, and here equation number 5, and this is equation number 6, or this is equation number 7. The solution is equation number 7. तो अब जो इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 में हम राइट हैंड साइड को m के बराबर ले लिया, तो इक्वेशन नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड होगा 5 का, वो भी m स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. तो उसको यदि हम लिख दें तो इसको लिख सकते हैं, दी left hand side of equation 5 can be equated to m square, that is, क्या होगा इसका, 1 upon, this is 1 upon r d of dr, r square dr by small dr plus 1 upon q sin theta d of d theta sin theta into dq by d theta plus 2me upon h cross square e minus v, और यहाँ पे क्या था, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको डिवाइड करने से जो हमारा पार्ट है वो थोड़ा आसान हो गया. आसान ये हो गया कि हमारे पास दो टर्म मिले, एक ये और एक ये r के साथ, r टर्म स्मॉल r रेडियल, और जो दो अलग से टर्म जो हैं, ये टर्म्स और ये टर्म्स डिपेंडेंट है थीटा के, ये टर्म्स डिपेंडेंट है थीटा का, और ये टर्म्स डिपेंड है r का. So we can call these two equation terms are the radial terms. और फिर इक्वेट करके हम इसको एक कांस्टेंट के बराबर लिख सकते हैं. तो लिख सकते हैं इक्वेटिंग the radial terms with a constant. कौन सा कांस्टेंट है, l plus 1, ये कांस्टेंट के बराबर इक्वेट करें तो क्या होगा, दिस इज 1 upon r d of dr, r square dr upon d small r plus 2me upon h cross square e minus v r square r square is equal to l plus 1, is equal to l plus 1. ये जो है रेडियल टर्म्स का वैल्यू आ गया. अब इसमें if we multiply both the side by the factor by multiplying the both sides by the factor capital R upon small r square, we get, क्या हो जाएगा, यहाँ पर this is 1 upon small r square d of dr, this is r square dr by this, plus this is 2me upon h cross square e minus v, minus ये
LL plus 1 upon small r square. This is the capital R is equal to 0. Is equal to 0. And this is nothing but the radial equation. So we can call this is equation number 9 as it is radial equation. रेडियल इक्वेशन. तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या दे देगा, वो हमको दे देगा एजीमुथल इक्वेशन, दैट इज द पोलर इक्वेशन, है ना, रेडियल इक्वेशन. एंड rest of the term of equation 8a, this is 8a equation मान लीजिए. Rest of the term of equation 8 is the polar equation. ये हो जाएगा पोलर इक्वेशन. तो क्या पोलर इक्वेशन हो गया, 1 upon q sin theta, 1 upon q sin theta, d of d theta sin theta dq by d theta is equal to how much is equal to, constant तो रहेगा ही, that is m square sin square theta plus l plus 1, the remaining constant. We can equate, these are the value of constants. तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं r 1 by sin theta d of d theta sin theta dq by d theta plus this is l plus 1 minus m square sin square theta, this is q is equal to 0, and this is equation number 10. This is equation number 10. यहाँ पर we have to have this one is, yes, this one is the equation, and that equation is known as polar equation. This is a polar equation. तो 3 इक्वेशन हो गया, r के लिए हो गया, फाई के लिए पहले हो गया था और थीटा के लिए बाद में हो गया. तो रेडियल, पोलर और एजिमुथल 3 इक्वेशन हो गए, और इस 3 इक्वेशन से हम एक एक करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो राइट नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, है ना, वी हैव 3 equations for r, q and phi. So इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम ले आए, solution for the radial equation, solution for the radial equation. Radial equation means r. तो radial equation कैसे लिख सकते हैं? The radial equation is the radial equation is 1 upon small r square d of dr, this is r square dr upon small r dr plus 2me upon h cross e plus e minus v r is equal to 0.
दिस इज द 0। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, 1/r², 1/r², एंड दिस 1/r², इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी हैव r² d2r by d small r² plus 2r into dr by small dr plus 2me upon h cross square e minus b r is equal to 0। इस r² से अंदर 1/r² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2r/dr² प्लस यहां से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/r dr बाई स्मॉल dr प्लस 2me upon h cross square e minus b r is equal to 0। So this one is equation number 11. This is equation number 11। तो इस इक्वेशन नंबर 11 का ये क्या है? दिस इज ऑल्सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का पैटर्न हम लोगों को मालूम है। सॉल्यूशन ऑफ इट कैन बी expressed as ये वही टेक्निक है सॉल्यूशन का जो हम फ्री फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन में करते चले आ रहे हैं। वही टेक्निक है। क्या करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि दिस स्मॉल r इज नथिंग बट e raised to the power minus अल्फा into r, ये एक फंक्शन होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें d कैपिटल R अपन स्मॉल r, तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा e raised to the power minus अल्फा r, और इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दे d2 कैपिटल R अपन d स्मॉल r इज इक्वल टू, यहाँ पे एक और माइनस अल्फा आएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस अल्फा इंटू r, माइनस अल्फा इंटू r, ये हो गया वैल्यू। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 11 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 11, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 11, तो क्या होगा वी हैव अल्फा स्क्वायर e raised to the power minus alpha r plus 2 by r minus alpha e raised to the power alpha r plus 2me upon h cross square e minus v e raised to the power minus alpha r is equal to 0, is equal to 0। So this one is equation number 12। तो equation number 12 को we can have this one as this is alpha square minus 2 alpha upon r plus 2me upon h square plus 2mev upon h square, जिसमें v को पोटेंशियल के फॉर्म में रखें तो v को हमने कहा पोटेंशियल के फॉर्म में कि दिस इज माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, दिस इज एप्सिलॉन 0 r पोटेंशियल में। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो यहां पर हो जाएगा दिस माइनस इज हियर, इट इज माइनस माइनस प्लस,
2me into e square upon 4 pi epsilon 0 h cross square r, h cross square r, and this is equal to 0. This is equal to 0. तो इसको हम यदि segregate करें by segregating, so we will have, this is alpha square minus 2 alpha r plus यदि हम इसको स्क्वायर फॉर्म में ले आए, so this is alpha square plus 2me upon h square, ये और ये 1 by r और ये 1 by r, ये दोनों हैं, तो इसको एक साथ हम रख सकते हैं. So this is plus 1 by r कर दें तो ये हो जाएगा 2me e square upon 4 pi epsilon 0 h square minus 2 alpha is equal to 0. 2 alpha is equal to 0. या r, this is alpha square plus 2me h square can be written as 1 by r, that is minus 2 alpha. minus 2 alpha, यदि इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो this is plus, और here it is the minus, this is the minus, and these two cancel here with the me square upon 2 pi epsilon 0 h square, and this one is equation number 12. This one is equation number 12. So what we find कि both are left hand side and right hand side, this one is independent of r. Left hand side is independent of r, independent of r. So it can be equated as 0 and can be equated to 0 के बराबर. तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2me upon h square is equal to 0 and 1 upon r 2 alpha minus me e square 2 pi epsilon 0 h square is equal to 0. ये 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, this implies 2 alpha is equal to me, this e square 2 pi epsilon 0 h cross square, and this gives alpha. What is alpha? 1 by 2 इधर हो जाएगा, तो this is me e to the power 4 upon 4 pi epsilon 0 h cross square, and 1 by alpha is equal to 4 pi epsilon 0 h cross square upon me e to the power, this is power 2 this is power 2, and this is dimension of radius. This is dimension of radius, and we see 4 pi epsilon 0 h cross square m e raised to the power, all these are the constant, and if we substitute the value of constant, then this will give the value of
दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। और इस इक्वेशन से यदि यहां पर आ जाए, यहां पे आने का मतलब कि अल्फा स्क्वायर, इसको यदि यहां से है तो दिस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -2me, this is upon h cross square, and this e is equal to alpha square h cross square upon 2me। और अल्फा की वैल्यू क्या है? दिस इज द अल्फा, दिस वैल्यू इज अल्फा। इसके मान को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो अल्फा स्क्वायर मीन्स एम ई का स्क्वायर, और दिस ई स्क्वायर इज e to the power 4 h cross square upon this is 4 pi epsilon 0 h cross square। तो इसके जगह पर ये क्या होगा 2me, 2me का मतलब दिस इज 8 pi epsilon 0 h cross square me। तो this h cross square cancel, here it is 1 cancel। तो the expression of energy, this expression of energy is me e raised to the power 4 upon 8 pi epsilon 0, 8 pi epsilon 0 alpha square। So this is 4 into so this value is 4 into 4, this is multiply 4, here it is pi square, and this is to the power 4, so remaining power is 2 pi square epsilon 0। तो जो वैल्यू बन रहा है वो क्या हो, वैल्यू आ रहा है कि एनर्जी एक्सप्रेशन is E is equal to minus m e raised to the power 4 upon 32 pi square epsilon 0 square h cross square. This is the energy expression, and R0, that is radial equation is 1 by alpha, that is 4 pi epsilon 0 h cross square upon m e square, और यहां पर यदि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, ऑल दीज आर द कांस्टेंट, substituting the values, we have E के लिए this is minus m is 9.1 10 to the power minus 31 kg, E 1.6 10 to the power minus 19 coulomb whole to the power 4, and this is 32 into 3.14 whole square into 8.86 into 10 to the power minus 9 square into this is 6.63 into 10 to the power minus 34 upon 2 into 3.14 whole square, and if you solve then the value is minus 13.6 electron volt. This is the energy, this value is energy. So this value of energy is nothing but it is the energy of ground state, energy of ground state electron, मीन्स ये यदि पॉजिटिव न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये r डिस्टेंस पे है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। r का मान कितना होगा?
the value of R can be calculated here. This R0 is equal to 4 into 3.14 into 8.86 into 10 to the power minus 9 into 6.63 into 10 to the power minus 34 upon 2 into 3.14 ka whole square h square. A whole thing is divided by ME 9.1 10 to the power minus 31 kg into 1.6 10 to the power minus 19 का स्क्वायर. तो ये जो R0 है इसको सॉल्व करेंगे. इट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. तो ये जो R की वैल्यू है दिस इज 0.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट. दैट इज बोर्स रेडियस. दैट इज बोर्स रेडियस. तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गया. ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम दैट इज 13.6 electron volt. That is energy E0 is 13.6 electron volt in case of hydrogen, and there is a 0.53 angstrom is the radius. तो श्रोडिंगर इक्वेशन से सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हमको मिलता है वो ये मिलता है कि जो बोर्स थियरी से हमारे पास पैरामीटर्स हैं वही पैरामीटर्स की वैल्यू श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू भी मिल रहा है. अब इन एडिशन टू दैट श्रोडिंगर इक्वेशन हमको एक और भी चीज देता है. दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. रेडियस और ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्रिएट करता है. एंड इट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन. Most probable position of electron in ground state. Most probable position of electron in ground state. कैसे होगा? मान लीजिए the radial function is expressed as capital R is e raised to the power minus alpha r. ये रेडियल पोजीशन हमारे पास है कि कोई सेंटर है, सेंटर से ये r दूरी पर इलेक्ट्रॉन की संभावना है. तो हम इसके आगे थोड़ा और dr डिस्टेंस पे, दिस वैल्यू इज डेल r. डेल r डिस्टेंस का आप उसका और पार्ट ले लें दिस डिस्टेंस का उसके ऊपर. तो इसका जो वॉल्यूम है, व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज सरफेस एरिया into thickness. तो सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई r स्क्वायर. दिस इज योर सरफेस एरिया. एंड थिकनेस क्या है? dr. तो द वॉल्यूम dv ऑफ दिस पार्ट इज 4 पाई r स्क्वायर dr. ये वॉल्यूम. तो यदि r ये रेडियस है और ये उसका डेल वॉल्यूम है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग the probability of finding the electron at distance r is expressed as, this is expressed as P of r into dr is equal to, this is of the probability r square, and this is 4 pi r square into dr. So this value is 4 pi r square into, this is e minus alpha r का whole square into dr.
So this is 4 pi r square e raised to the power minus 2 alpha r into dr. This is pr into dr. ये इक्वेशन हो गया, and this is called as the radial probability density, or this pr is equal to 4 pi r square e raised to the power 2 alpha r. This is called as radial probability density. This is radial probability density होगी. अब ये probability density सही है कि नहीं है, इसको हम मैक्सिमाइजेशन करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे. तो फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, for the maximum probability, differentiate the function. Probability function को differentiate करें, तो ये क्या होगा, d of pr है ना, d of pr over dr is equal to, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो, 4 pi is the constant, आउट हो जाएगा. Then this is 2r, r square का 2r e raised to the minus 2 alpha r plus r square e raised to the power minus 2 alpha r into 2 alpha, ये हो गया, है ना. तो इसमें you see here it is r, this is your r, r को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 भी है, ये 2 है और ये 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 into 4 is 8 pi r e raised to the power minus 2 alpha r, ये कॉमन लेंगे, तो ये हो, this is 1 minus alpha r, this is 1 minus alpha r, this is your probability. और इसको क्या करेंगे, पुटिंग 0, पुटिंग दिस वैल्यू is equal to 0, तो dp upon dr is 0 के बराबर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 pi r e raised to the power 2 alpha r 1 minus alpha r is equal to 0, ये हो गया. तो इसमें क्या है, 1 minus alpha r is equal to 0. So this is r is equal to 1 by alpha, r is equal to 1 by alpha. ये इक्वेशंस को हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, and this is nothing but 1 alpha r is 4 pi epsilon 0 h cross square upon m0 e square, ये. और यही दिस वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हम कितने के 0.53 एंगस्ट्रॉन के बराबर कैलकुलेट कर चुके हैं कि ऑल दीज आर द कांस्टेंट, सो वी कैन हैव दिस वैल्यू. तो रेडियल का जो इक्वेशन बन रहा है कि r, कैपिटल R इज अ फंक्शन है e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा r, है ना. तो इस स्टेट में दैट इज वी कैन कॉल the SPDF, तो S state with a spherical orbit, S state with spherical orbit, ये हमको यहाँ पर मिल गया और R0 का मान मिल गया. अब जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ हो गया, the probability graph is something like this, is your R, probability graph is R, and here it is P, here it is P. So the variation is the variation function R square of this one is. Probability का जो variation का function है, that is P is equal to 4 pi R square e raised to the minus 2 alpha R. तो r जब कम होगा तो स्क्वायर के हिसाब से, तो दिस प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो रहा है इंक्रीज, और हियर इट इज
e raised to the power 2 अल्फा r से। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम होकर डिक्रीज करेगा। So this point, at this point, that is dp by dr is equal to 0. This point dp upon dr is equal to 0. और इस कंडीशन से, इस कंडीशन को जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू मिली, दैट वैल्यू इज r1 you can say, and this is a0, that is 0.53 angstrom. This is the 0.53 angstrom. ये वैल्यू जो पहले से कैलकुलेटेड है। So what this indicate? This function indicates that the probability of finding, this is the center. तो सेंटर है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का, ये न्यूक्लियस है, यहां से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का ये एक प्रोबेबिलिटी एरिया हो गया। दिस इज द प्रोबेबिलिटी एरिया, जिसका डिस्टेंस ये हो गया 0.530। तो जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो हम यहां से ले आते हैं, एंड इट इज फ्रॉम द रेडियल फंक्शन, इट इज फ्रॉम द रेडियल फंक्शन। रेडियल फंक्शन के साथ जो दो और फंक्शंस हैं, उसमें से एक फंक्शन और करेंगे, उसके बाद से इसको हम स्टॉप करेंगे। दूसरा जो फंक्शन हो रहा है वो है एजीमुथल, एजीमुथल वेव equation. Simple. The azimuthal wave equation written as d2f by d phi square plus m square f is equal to 0. ये इक्वेशन, तो ये अगेन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हम लोगों ने कहा कि जो सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन इज f of phi, f of phi is a e raised to the power I m phi plus b e raised to the power minus I m phi, है ना, I m phi। तो इस इक्वेशन का पीरियोडिसिटी यदि होगा तो f of phi plus 2 phi वो हम लिखना चाहें तो we can say a e raised to the power I m phi plus 2 pi plus b e raised to the power minus I m phi plus 2 pi. This is the periodicity. और दोनों इक्वेट होंगे द सेम पॉइंट। यदि इस पॉइंट पे आकर के सेम होगा तो ये जो एंगल है 2 पाई के पॉइंट पर ये सेम चीज मिल जाएगा। दिस इज f of phi and this is f of phi plus 2 phi, f of phi plus 2 phi. So the value is a e raised to the power I m phi plus b e raised to the power minus I m phi is equal to a e raised to the power I m phi plus 2 pi plus b e raised to the power minus I m phi plus 2 pi. Same हो रहा है. So what we find, here it is a and here it is a. So a e raised to the power I m phi constant है, इसको बाहर निकाल लिया जाए तो this is 1 minus, this is 1 minus e raised to the power 2 pi I m. That is, if the factor is taken out, so we can have this expression as this is the multiplication, this, and b e raised to the power I minus I m phi, इसको बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा 1 minus e raised to the power minus 2 pi I m, 2 pi I m. So since these are not equal to 0, ये फंक्शन हम 0 के बराबर, this is equal to 0, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, since a e raised to the power I m phi is not equal to 0, which is not equal to
b e raised to the power I m phi, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता. So what we find, e minus e raised to the power 2 pi I m is equal to 0. Yeah, 1 minus e raised to the minus 2 pi I m is equal to 0. So this is e raised to the power 2 pi I m is equal to 1, or this is e raised to the power minus 2 pi I m is equal to 1. Or this value is what? Cos 2 pi m plus I sin 2 pi m, और ये वैल्यू हो जाएगा cos 2 pi m minus I sin 2 pi m. This is m, this is m. तो इस इक्वेशन से यदि हम दोनों को सम कर दें बाय एडिंग, तो क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2 cos 2 pi m by, that is cos pi 2 pi m is equal to 1. So what is 2 pi m? Then the 2 pi m then 2 pi m is equal to cos 0 1 हो रहा है, this is 0, this is plus minus 2 pi plus minus 4 pi plus minus 6 pi, ये. और और if we have m को ले तो 2 pi cancel, this is 0, this is plus minus 1, this is plus minus 2, this is plus minus 3, etc. ये etc होगा तो m का मान. So this one is the azimuthal wave function condition. This one is the azimuthal wave function condition, and this value is, suppose this is 1, this is 2, this is 3. So similarly, this is minus 1, this is minus 2, and this is minus 3. This is minus 3. So the function is something like this. This one. तो ये जो सर्किल बन रहा है, ये जो सर्किल बन रहा है, और ये जो सर्किल बन रहा है, ये जो एजिमुथल का, इसी तरह से यदि हम इधर की लें तो ये एक सर्किल हो गया, ये 2 के क्रॉस सर्किल हो गया, and this is the circle across 3. This is 3 cross circle. So this one is m, is this value of m is 0. M is 0. Here it is minus 1. Here it is minus 2, and here it is minus 3. And then this one is the m0. So it is 2 1. It is 2, and then it is 3. तो m का मान इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. The condition of the azimuthal wave function must be single valued everywhere
everywhere. And this M everywhere, which is known as magnetic quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? It gives the concept of orientation, of the orbit in the space. तो स्पेस में ऑर्बिट का जो ओरिएंटेशन होगा, किस तरह से ऑर्बिट ये होगा, इसके बारे में ये हमको कॉन्सेप्ट देता है. नाउ द वेव फंक्शन of this is expressed as phi, f of phi is equal to a e raised to the power I m phi, या f of is b e raised to the power minus I m phi. तो normalized wave function is 0 to 2 pi f star d phi. That is 0 to 2 pi a e raised to the power I m phi or a e raised to the minus I m phi d phi is equal to 1. d phi is equal to 1. So what will be the value? The value of wave is, that is 0 से 2 pi d phi a square is equal to 1. So this gives a square 2 pi is equal to 1. So a square is equal to 1 upon 2 pi, and this is 1 upon under root. A is equal to 1 upon, this is 2 pi. This is, so the function, that is eigenfunction is f of m phi is equal to a e raised to the power I m phi, that is 1 upon under root 2 pi e raised to the power I m phi is the eigenfunction. तो ये हो गया. इसके साथ हमने क्या, दिस इज एजिमुथल, और दूसरा क्या निकाला, रेडियल. दिस इज e raised to the power alpha r, this is रेडियल. अब हमको क्या निकालना है, q. हमको निकालना है q. q means पोलर, that is orbital wave function. और ऑर्बिटल वेव फंक्शन एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए वी विल डिस्कस इट इन सम अदर डे. सो दिस इज अबाउट द टुडे लेक्चर, है ना.